सियासी दर्जा हरारत कम करने की कोशिशें। वज़ीर आज़म और अमीर जमात इस्लामी का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को ईद के मुबारकबाद। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कौमी डायलॉग के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। 26 अप्रैल को इजलास तलब कर लिया गया है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू हुई। बतौर वज़ीर आज़म सियासी बहरान का हल आपकी जिम्मेदारी है। सिराजुल हक की बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दीगर इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं को भी कॉल की है और उन्हें ईद की मुबारकबाद पेश की है। सियासी दर्जा हरारत कम करने की कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म और अमीर जमात इस्लामी का टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद के दिन लाहौर की सेंट्रल जेल का दौरा किया। कोट लखपत जेल के कैदियों से मुलाकात की और उन्हें तहाइफ भी दिए गए। उनका कहना था कि आज खुद नोटिस सिर्फ मुफाद आमा के लिए होना चाहिए। जेलों में कैद अफराद को इंसाफ की फराहमी के लिए कितने सुओ मोटो लिए गए। वज़ीर आज़म ने कहा कि इल्म है कि जेल का मतलब क्या है। खुद इस जेल में 6 माह कैद काट चुका हूँ। वज़ीर आज़म ने जेल हॉस्पिटल का दौरा भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोट लखपत जेल लाहौर आमद। कैदियों से मुलाकात की, उनके मसाइल सुने और मौके पर जेल इंतजामिया को हिदायत जारी की। उनके साथ चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG जेल खाना जात, जेल सुप्रिटेंडेंट भी मौजूद थे। दौरे के दौरान गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, मुझे इल्म है बाज केसेस में बड़ी ताखीर होती है। हजारों कैदी ऐसे हैं जिनकी फौरी रिहाई हो सकती है कानून के मुताबिक। इस बारे में इन्होंने अदालतों ने कितना अपना काम किया, ये है वो सवाल कि जो कौम मुझसे पूछती है और तमाम इदारों से पूछती है। सुओ मोटो इन्हीं कामों के लिए हैं कि जहाँ पर मफाद आमा हो। कोई और सुओ मोटो का मकसद बन नहीं सकता। ना आइन उसकी इजाज़त देता है, ना कानून उसकी इजाज़त देता है। हमारी इज्तिमाई बसीरत और इज्तिमाई काविशों से पाकिस्तान इन चैलेंज से निकल सके, ये तभी होगा कि हम सब मिल बैठे। हमें अपने ज़ाती इख्तिलाफात एक तरफ करने होंगे। इसके बगैर कोई भी वो अपने चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म का कहना था कि दौरे का मकसद कैदियों की मुश्किलात से आगाही हासिल करना है। उन्होंने कहा कि वो जानते हैं जेल का मतलब क्या है। वो खुद भी दूसरी बार इस जेल में 6 माह रह चुके हैं। जेल के अंदर ईद के क्या मानी हैं। आप अपने प्यारों से दूर हैं और वो आपको याद करते हैं, आप उनको याद करते हैं। तो मैं भी कैदी रहा हूँ तो मुझे इसका अच्छी तरह एहसास है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जब घर ले जाए, यहाँ से जब आप रहा हूँ तो फिर आप अपने ख़ानदान की भी और अपने इलाके में जो भी खिदमत आप अदा कर सकते हैं अदा करें। मुझे इल्म है कि बाज़ मामलात में, बाज़ केसेस में ताख़ीर होती है, कुछ के साथ ज़्यादती होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोट लखपत जेल के हॉस्पिटल भी गए, जहां उन्होंने कैदी मरीजों से मुलाकात की। उन्हें दी जाने वाली तिब्बी सहूलतों का जायजा लिया। उनका कहना था कि कैदियों के लिए एक मुकम्मल अस्पताल का मंसूबा दिया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाक फौज सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म है। मुल्की सालमियत को यकीनी बनाने और हर खतरे को नाकाम बनाने के लिए हम वक्त तैयार हैं। आर्मी चीफ ने ईद का दिन पाक अफगान बॉर्डर पर तैनात जवानों के साथ गुजारा। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। ईद का दिन सिपह सलार जवानों के संग अफगान बॉर्डर पर जवानों के हौसले को सराहा। कोर कमांडर पेशावर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने अफसरों और जवानों से मुलाकात की और बॉर्डर पर तैनात फौजियों के साथ ईद का दिन गुजारा। आर्मी चीफ ने अफसरों और जवानों के साथ ईद की नमाज अदा की और उनके बुलंद हौसले को सराहा। आर्मी चीफ ने जवानों और अफसरान की ऑपरेशनल तैयारी और मुस्तैदी को सराहा। आर्मी चीफ ने अफसरों और जवानों से खिताब करते हुए कहा कि पाक फौज सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म है। मुल्क की सालमियत यकीनी बनाने और किसी खतरे को नाकाम बनाने के लिए हम वक्त तैयार हैं। मुहाफिज दुश्वार रास्तों और सख्त मौसमी हालात में फराइज अंजाम दे रहे हैं। अपने प्यारों से दूर होकर भी अपने फराइज को मुकद्दम रखते हैं। सरहदों की हिफाजत से ज्यादा मुकद्दस कुछ नहीं। आर्मी चीफ ने शोहदा को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि ईद के दिन हमें मादर वतन के दिफा के लिए शहादत पाने वालों को फरामोश नहीं करना चाहिए। शोहदा ने दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। आर्मी चीफ ने शोहदा के अहले खाना के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
दिफा वतन की खातिर अपने प्यारों से दूर कंट्रोल लाइन के अगले महासों पर मुसल्लह अफवाज के जवान ईद के रोज़ फराइज मनसबी के साथ साथ ईद की खुशियां भी मना रहे हैं। तफसीलात के लिए देखिए मोहम्मद इकबाल की रिपोर्ट। ईद की अदायगी के बाद एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद देते हैं ये जवान मुल्क की हिफाजत को ही जिंदगी का असल मकसद तस्वर करते हैं। हम बेशक मुख्तलिफ माओं के जने हैं, लेकिन हम एक मिट्टी से हैं। इसी वजह से हमारी ईद में कभी कोई कमी महसूस नहीं होती। हम एक दूसरे के साथ मिलकर जो पोस्ट के ऊपर ईद गुजारते हैं वो बाज़ औक़ात हमें वो मुसरत मुहैया करती है जो शायद हमें हमारे घर में भी ना मिले। जो हमारा दुश्मन सामने बैठा है उसको एक पैगाम देना चाहता हूँ। है कसम मुझे इस मिट्टी की, है कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, दे दूंगा जान अपनी, मैं झंडा नहीं झुकने दूंगा। गाजी या शहीद कहलाऊंगा, गाजी या शहीद कहलाऊंगा, मैं दीन नहीं बिकने दूंगा। लाइन ऑफ कंट्रोल के लीपा सेक्टर पर पाक फौज के जवान ईद के रोज भी दफाए वतन का फर्ज निभा रहे हैं। मुसल्लह अफवाज के जवान कहते हैं कि फर्ज से आगे कुछ नहीं। हम दिफा पे खड़े हैं तो ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी ईद का जो समा है इसके लिए हम क्या ना लाइन ऑफ कंट्रोल हमारी महफूज है तो हम महफूज हैं, तो यही उनकी खुशी है। जब हम घर में जाएंगे तो वो खुशियाँ दोबारा हो जाएंगी। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम अपने कौम की जो है ना हिफाजत के लिए यहाँ पे खड़े हैं और खुश हैं। वो भी अच्छी तरीके से ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बॉर्डर लाइन के ऊपर जो है ना अच्छी तरीके से जो है ना वो ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वादिया लीपा समेत कंट्रोल लाइन के मुख्तलिफ सेक्टर्स पर दफाए वतन का फरीजा अंजाम देते अफसरान और जवान मुल्क को मिल्लत के जज्बात की हकीकी मानों में तर्जमानी करते हैं। घरों से दूर ईद उल फितर के अयाम में पाक फौज के ये जवान लाइन ऑफ कंट्रोल पर मादरे वतन की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ मोहम्मद इकबाल, दुनिया न्यूज़, वादिया लीपा, आज़ाद कश्मीर। तो नाज़रीन आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ईद उल फितर की शाम का आगाज दावतों से हो गया है। शहरियों ने अजीज़ो अकारब की तरफ डेरे जमा लिए हैं, जबकि खवातीन मज़े मज़े के पकवान तैयार कर रही हैं, जबकि मर्द हजरात भी खवातीन का हाथ बटाने के लिए किचन में मौजूद रहे। नुमाइंदा बिलाल अकील लाहौर में एक फैमिली के साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जी बिलाल। जी बिल्कुल, ईद का त्यौहार अपनों के साथ मिलकर बैठने का त्यौहार होता है और जब फैमिली मेंबर्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाएं तो उनकी ईद भी हो जाती है। वैसे भी आज ईद उल फितर का पहला रोज़ा है और हम एक फ़ैमिली के साथ मौजूद हैं जहां पर जो अजीज़ो अकारब हैं, बहन भाई हैं, उनका तांता बधा हुआ है और यहां पर खाने पीने का भी सिलसिला जारी है। तो फैमिली मेम्बर से बात करते हैं। मैम ये बताइए कि आप वैसे रेगुलरली इकट्ठे भी होते हैं या साल बाद ज़्यादातर इकट्ठे होते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक जी। हम लोग बिल्कुल रेगुलर भी इकट्ठे होते हैं, लेकिन जो हमारे अजीज़ अकारब पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उनका ये होता है कि ईद त्यौहार पे ही वो लोग आते हैं यहाँ पे, तो उनके साथ खुशियाँ हमारी दुबाला हो जाती हैं। बाहर से आए अफराद जो है वो रौनकों को चार चांद लगा देते हैं। सर ये बताइए कि जब फैमिली मेम्बर्स आपस में बैठते हैं और ख़ास तौर पर ईद का मौका हो, कितना अच्छा लगता है? वाकई ये तो स्पेशली जब हम बाहर से आते हैं कुछ अरसे के बाद अपनी फैमिलीज़ के साथ होते हैं तो वो तो एक बहुत ही हमारे लिए एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स होती हैं। लेकिन ये है कि ईद के मौके के ऊपर तो बहुत खुशी होती है कि अभी हमारे सारे भाई बहन सब इकट्ठे हुए हैं। बहुत खुशी का टाइम होता है, सब मिलकर बैठते हैं, खाना खाते हैं और पुरानी यादें ख़ास तौर पे ताज़ा हो जाती हैं और सबको एक साथ बैठकर मिलकर एक दूसरे से बातचीत का मौका भी मिल जाता है। जी। ईद के मौके पर कराची के शहरियों की बड़ी तादाद अपने पसंदीदा खाना खाने के लिए शहर की सबसे बड़ी फूड स्ट्रीट ब्रंच रोड पहुंच गए हैं। इस वक्त यहां क्या सूरत हाल है, मजीद जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज़ से। जी मोहम्मद अली। जी बिल्कुल, दिन भर ईद में जो है घर पर मसरूफियात गुजारने के बाद अब शहरियों की बड़ी तादाद कराची की सबसे बड़ी फूड स्ट्रीट है बंस रोड पर, यहाँ पर अपने मन पसंदीदा खाने के लिए जो है वो पहुँच चुके हैं। अगर हम बात करें नौजवान, बच्चे, बड़े, ख़वातीन, फैमिलियों की बड़ी तादाद जो है इस वक्त कोई कढ़ाई खाने में मसरूफ़ है, कोई टिक्का खा रहा है, कोई जो है बिरयानी खा रहा है। अपने अपने पसंदीदा खानों से जो है लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। शहरियों की बड़ी तादाद कह रहे हैं कि बच्चों ने जो है वो ज़िद की है कि बाहर खाना खाएंगे, जबकि ख़वातीन भी जो है वो कह रही थी ईद का मौका है वो घर में जो है खाना नहीं बनाएंगी। यही वजह है कि उनके जो खावंद हैं, हस्बैंड हैं, अपनी ख़वातीन को, अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को जो है, अपनी फैमिलियों को जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है लेके आए हुए हैं। इस वक्त भी जो है तमाम दुकानों पे कढ़ाई की दुकान हो, बिरयानी की दुकान हो, निहारी की दुकान हो और दीगर जो चटपटे खाने हैं तमाम दुकानों पे रश है। शाम से जो है रश का आगाज़ हुआ है, रात तक जो है बड़ी तादाद फूड स्ट्रीट पे जो है लोग आएंगे और अपने जो है चटपटे खानों से जो है लुत्फ़अंदोज़ होंगे। जी।
اسلام آباد کی بات کریں تو شہریوں کی ایک بڑی تعداد فوڈ مارکیٹ میں جمع ہے. کس کو کیا پسند ہے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے عمران منظور سے. جی عمران، کیا کہنا ہے شہریوں کا؟ جی، دن بھر عید نماز کے بعد عزیز و اقارب سے ملاقاتوں اور میٹھے کھانوں اور ساتھ ہی ساتھ سیر و تفریح کے بعد اب شام کے اوقات میں شہریوں نے مختلف ریسٹورانٹس کا رخ کر لیا ہے. اس وقت میں اسلام آباد کی مشہور پشاور موڑ میں موجود ہوں. نمکین کھانوں کے لیے یہ بہت ایک فیمس جگہ ہے. یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ رش ہے، لوگ یہاں پر آ رہے ہیں. خاص طور پر جو یہاں کی اسپیشلٹی ہے دمبا کابلی پلاؤ، اس کے علاوہ چپل کباب اور بلوچی سجی یہاں سے ملتی ہے. تو شہریوں کی بڑی تعداد یہاں پر پہنچی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عید نماز کے بعد چونکہ ایک روایت ہے کہ میٹھا کھانا کھانا ہوتا ہے، اور اس کے بعد بچوں کو لے کر مختلف پارکوں میں تفریح گاہوں کا رخ کیا، اور اب دن بھر کی تھکن مٹھانے کے لیے اچھا نمکین کھانا بہت ضروری ہے. اس لیے ہم یہاں پر آئے ہیں اور خوب انجوائے کر رہے ہیں.